बिस्मिल्लाह। ठीक है जी, इधर देखें। लास्ट टाइम हमने 4 स्ट्रोक पढ़े थे। 4 स्ट्रोक कौन कौन से? इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट। ठीक है जी, ये 4 अमल होते हैं गाड़ी के अंदर। कोई भी इंजन तब तक कंबशन इंजन नहीं करा सकता जब तक ये 4 स्ट्रोक या 4 अमल उस इंजन के अंदर परफॉर्म नहीं हो रहे होते। उस चीज को हम मशीन बोल सकते हैं, मैकेनिकल एनर्जी सरकार ये कोई चीज दे रही है हमें, मशीन बोल सकते हैं, इंजन नहीं बोल सकते। इंजन तब तक नहीं बोलेंगे जब तक 4 अमल इनटेक, कंप्रेशन, पावर और एग्जॉस्ट, ये जब तक 4 अमल नहीं होंगे वहां पे उसको हम इंजन, इंटरनल कंबशन इंजन नहीं बोल सकते। ठीक है जी, यहाँ पे जब ग्राफ में होगा वहां पे नाम लिखना है। ठीक है जी, 2 स्ट्रोक के अंदर भी आपके 4 अमल हो रहे होते हैं, मगर आपका जो स्ट्रोक है वो 2 बार अगर होता है। अच्छा, यहाँ पे सबसे पहले आपने देखना है कि स्ट्रोक क्या है हमारे पास। स्ट्रोक क्या है जी? आपका जो पिस्टन है टीडीसी से बीडीसी की तरफ जब ट्रेवल करता है तो उसको हम क्या बोलते हैं जी? एक स्ट्रोक उसको बोलते हैं आप। ठीक है जी, स्ट्रोक की क्या तारीफ है? टीडीसी से बीडीसी या बीडीसी से टीडीसी, टॉप डेड सेंटर या बॉटम डेड सेंटर। पिस्टन जब ट्रेवल करेगा तो उसको हम स्ट्रोक बोलते हैं। ठीक है, डिफरेंट टाइप ऑफ इंजन होते हैं, उनकी डिफरेंट टाइप ऑफ कंप्रेशन होती है और डिफरेंट टाइप ऑफ उनका स्ट्रोक होता है। स्ट्रोक लेंथ, टीडीसी से बीडीसी की तरफ जो सफर है, जो लेंथ है उसको स्ट्रोक लेंथ बोलते हैं। ठीक है, हर इंजन की मुख्तलिफ होती है। 1300 की मुख्तलिफ होगी, 1600 की मुख्तलिफ होगी। ठीक है, 1000 या 850 की क्या होगी? मुख्तलिफ होगी। उसकी कंप्रेशन रेशो भी मुख्तलिफ होगी। ठीक हो गया? अच्छा, उसके बाद आपको यादव साहब जब आपका कोर्स खत्म होगा, फाइनल स्टेजेस में जाएंगे तो आपको यादव साहब रिपेयर मैनुअल देंगे। ठीक है जी, रिपेयर मैनुअल के अंदर आपकी कुछ इस तरह की डायग्राम और ग्राफ्स बने होंगे जिसके अंदर आपको इनकी प्रेशर और वॉल्यूम की कंपैरिजन बताई गई है। तो यहाँ पे एक मिसाल के तौर पे हमारे पास इग्निशन सिस्टम के 4 स्ट्रोक का अमल है। हमने इसको ग्राफ के अंदर रिप्रेजेंट करना है और समझना है कि ग्राफ किस तरह बना जाता है। ठीक है जी, तो सबसे पहले हमारे पास जो पहला स्ट्रोक है वो कौन सा है जी? इनटेक। कौन सा है? इनटेक। तो यहाँ पे इनटेक के अंदर आपका हवा और फ्यूल इन हो रहा है, सक्शन हो रही है। ठीक है, पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ क्या हो रहा है जी? मूव हो रहा है। ठीक है, तो जब टीडीसी से बीडीसी की तरफ मूव हो रहा है तो क्या इसके अंदर प्रेशर होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? क्योंकि आपका इनटेक का वाल्व ओपन है। जब इनटेक का वाल्व ओपन है तो इसके अंदर किसी किस्म की भी कंप्रेशन या प्रेशर बनाने वाला कोई औलाद नहीं है। तो यहाँ पे क्या होगा? प्रेशर मौजूद नहीं है। तो क्या होगा? प्रेशर 0 है और वॉल्यूम आपका जो ही पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ जाएगा तो आपका क्या हो जाएगा? वॉल्यूम इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है जी, तो सबसे पहले यहाँ पे हमारे पास प्रेशर और वॉल्यूम, एक्स एक्सिस में हमने वॉल्यूम को डिनोट किया है और वाई एक्सिस में हमने प्रेशर को डिनोट किया है। तो यहाँ पे हमारा जो पहला पॉइंट है, हमने क्या किया कि ग्राफ को सीधा यूनिफॉर्म लाइन के अंदर आपका क्या हो गया? वॉल्यूम को बढ़ा दिया और ये हमारे पास क्या हो गया? पॉइंट ए से पॉइंट बी तक हमारा क्या हुआ? इनटेक हुआ। ये हमारी जो ग्राफ की लाइन बनी है ये इनटेक की बनी है और ये हमारे पास क्या है जी? पहला पॉइंट है। ये पहला पॉइंट आपका क्या है जी? इनटेक। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपका जो दूसरा स्ट्रोक कौन सा होता है जी? कंप्रेशन स्ट्रोक। कंप्रेशन स्ट्रोक के अंदर आपका जो पिस्टन है बीडीसी से टीडीसी की तरफ क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। तो जब बीडीसी से टीडीसी की तरफ पिस्टन ट्रेवल करेगा तो आपके जो दोनों वाल्व हैं, एग्जॉस्ट वाल्व और आपका इनटेक वाल्व, दोनों क्या होंगे जी? बंद होंगे। ठीक है, तो आपकी एयर है इसके अंदर और फ्यूल है उसको बाहर जाने का रास्ता नहीं मिलेगा। जब पिस्टन हवा और एयर को कंप्रेस करेगा तो क्या होगा? वॉल्यूम इंक्रीज होगा। ठीक है जी, प्रेशर इंक्रीज होगा। आपका दूसरा स्ट्रोक, दूसरे स्ट्रोक के अंदर आपका पिस्टन बीडीसी से टीडीसी की तरफ क्या करेगा? ट्रेवल करेगा। जब दूसरे स्ट्रोक के अंदर आपके दोनों पिस्टन एग्जॉस्ट वाल्व और इनटेक वाल्व दोनों क्या होंगे जी? क्लोज होंगे। जब ये दोनों वाल्व आपके क्लोज होंगे तो आपका जो प्रेशर है वो क्या होगा जी? इंक्रीज हो जाएगा। जब यहाँ पे प्रेशर इंक्रीज होगा तो पिस्टन आपका बीडीसी टीडीसी की तरफ जा रहा है तो वॉल्यूम आपका क्या हुआ? कम हो गया, डिक्रीज हो गया और आपका जो प्रेशर है वो क्या हो गया जी? इंक्रीज हो गया। तो आपकी जो ग्राफ की लाइन है मोस्ट
तो आपका जो प्रेशर की लाइन है वो क्या हो जाएगी जी, इंक्रीज हो जाएगी। तो ये हमारे पास वॉल्यूम है और वाई एक्सिस में हमने क्या किया जी, प्रेशर को ड्रा किया। तो यहाँ पे हमारा वॉल्यूम क्या हो रहा है जी, कम हो रहा है, और प्रेशर हमारा क्या कर रहा है जी, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है जी। तो आपकी जो प्रेशर और वॉल्यूम की लाइन है सेकंड स्ट्रोक के अंदर, जो कि आपका कंप्रेशन स्ट्रोक है, आपकी लाइन इस तरह बनेगी। ठीक हो गया जी। उसके बाद आपका जो तीसरा स्ट्रोक आता है, पिस्टन आपका क्या है जी, टॉप डेड सेंटर के ऊपर है, और इस वक्त आपके दोनों वाल क्या है जी, क्लोज है। तीसरे स्ट्रोक है आपका पावर स्ट्रोक। ठीक है जी। पावर स्ट्रोक के अंदर आपका पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ क्या करेगा जी, ट्रैवल करेगा। यहाँ पे क्या होगा जी, ब्लास्ट होगा, आपके दोनों वाल क्या है जी, बंद है। जब यहाँ पे दोनों वाल बंद है, ब्लास्ट होगा, तो प्रेशर आपका क्या होगा, ब्लास्ट की वजह से और ज्यादा इंक्रीज होगा। प्रेशर क्या होगा, इंक्रीज होगा। एट द सेम टाइम पिस्टन आपका टॉप डेड सेंटर के ऊपर है, ब्लास्ट आपका हो गया। यहाँ पे आपका वॉल्यूम नहीं बढ़ेगा, जितना वॉल्यूम है उतना ही रहेगा 10 डिग्री के फासले पर, और आपका क्या करेगा, खाली प्रेशर इंक्रीज होगा। तो आपका ग्राफ क्या करेगा, यहाँ से ऊपर चला जाएगा सीधा वर्टिकली। ठीक है। ये क्या हो गया जी, आपका प्रेशर इंक्रीज हो गया। और तीसरे स्ट्रोक के अंदर जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आएगा, तो आपका वॉल्यूम भी क्या होगा, साथ इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है। जब वॉल्यूम भी इंक्रीज होगा, तो ये आपकी ग्राफ क्या हो जाएगी, इस तरह नीचे आ जाएगी। समझ लगी? ठीक होगा जी। उसके बाद आपका आपका ब्लास्ट होता है, जो देखिए ना जी, पावर स्ट्रोक है आपका। पावर स्ट्रोक के अंदर आपका प्रेशर इंक्रीज होगा, ठीक है, प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है। क्यों? क्योंकि आपका पिस्टन क्या है जी, टॉप डेड सेंटर के ऊपर। जब ब्लास्ट होगा, जब स्पार्क प्लग स्पार्क करेगा, ब्लास्ट होगा, उस वक्त क्या होगा जी, प्रेशर इंक्रीज होगा। ठीक है। जिसका क्या करेंगे, प्रेशर इंक्रीज होगा। प्रेशर इंक्रीज होगा तो पिस्टन क्या करेगा, उसी फोर्स के साथ क्या आएगा, बीडीसी की तरफ ट्रैवल करेगा, जब बॉर्डर सेंटर की तरफ आएगा। जब पिस्टन नीचे आएगा तो ये वॉल्यूम कम से ज्यादा की तरफ हो गया। वॉल्यूम बढ़ेगा तो प्रेशर का क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। ऐसा ही है, कोई भी चीज है, अगर वॉल्यूम को, प्रेशर को कम करेंगे तो वॉल्यूम को बढ़ाते प्रेशर क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिकली कम हो जाएगा। तो यहाँ पे ये जो नीचे ग्राफ की लाइन आई है, ये आओगे जब पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आया, तो ये कुछ वॉल्यूम या प्रेशर इसका कम हुआ है। ठीक है। ये वो लाइन है, वॉल्यूम बढ़ेगा, प्रेशर वॉल्यूम बढ़ेगा, क्योंकि पिस्टन टीडीसी से बीडीसी की तरफ आ गया। ठीक है। और वॉल्यूम प्रेशर कुछ ये बड़ा पड़ा है। और देखें यहाँ पे जो प्रेशर की, मैं लेट्स सपोज अगर यहाँ पे मैं 10 psi लिखता हूँ, यहाँ पे 15 लिखता हूँ, तो ये जो हमारे पास बड़ा प्रेशर कम हुआ है, ये कितना हुआ, 10 हुआ है। ठीक है। जो आपका कंप्रेशन के ऊपर प्रेशर आपका 0 के ऊपर नहीं आया आपका। ठीक है। प्रेशर फिर भी यहाँ पे मौजूद है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद आपका यहाँ पे ये जो आपका आ गया जी, ये आपका कौन सा स्ट्रोक आ गया जी, पावर स्ट्रोक। कौन सा जी, पावर स्ट्रोक। उसके बाद आपका कौन सा आ गया जी, एग्जॉस्ट स्ट्रोक। एग्जॉस्ट स्ट्रोक के अंदर आपका जो एग्जॉस्ट वाल होता है वो क्या होता है जी, ओपन होता है। एग्जॉस्ट वाल ओपन होगा तो आपका वॉल्यूम क्या होगा जी, वॉल्यूम आपका डिक्रीज होगा। क्यों? क्योंकि पिस्टन आपका बीडीसी से टीडीसी की तरफ जा रहा है। आपका जी वॉल्यूम क्या हो गया जी, डिक्रीज हो गया, और प्रेशर भी डिक्रीज हो गया। क्यों? प्रेशर कैसे डिक्रीज हुआ? क्योंकि वाल इधर से क्या हो गया, ओपन है। सबसे पहले हमने क्या किया, प्रेशर को बिल्कुल 0 कर दिया, क्योंकि वाल ओपन हो गया, प्रेशर बिल्कुल 0 हो गया। ठीक है। और हमारे पास वॉल्यूम क्या है, कम हो गया, वॉल्यूम वापस यहाँ पे आके शुरू हो गया। और ये आपका पॉइंट कौन सा आया जी, एग्जॉस्ट पॉइंट। एग्जॉस्ट मतलब वॉल्यूम कम है तो प्रेशर इंक्रीज करेगा, जब प्रेशर ठीक है। और ये पॉइंट आपका कंप्रेशन का आ गया, और ये आपका आ गया पावर या कंबशन का। ठीक हो गया। तो ये आपका कौन सा है जी, 4 स्ट्रोक इंजन का ग्राफ है विद डायग्राम के साथ। ठीक है। कोई सवाल इसके अंदर जो नहीं समझ आया पूछ। हाँ जी। जब वॉल्यूम कम होगा तो प्रेशर बढ़ेगा, जब प्रेशर बढ़ेगा तो वॉल्यूम कम होगा। तो वॉल्यूम